वत्स, तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें लगता है कि तुम अब योग्य नहीं रहे। मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन सुन रहा हूं, तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूं। तुम्हारे भीतर ये प्रश्न गूंज रहा है, क्या मैं बुरा इंसान हूं? क्या मैं कभी अपने माता पिता के योग्य बन पाऊंगा? क्या मैंने दूसरों को दुख देकर अपना मूल्य खो दिया है? वत्स, याद रखो, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। गलती को सुधारना ही उसकी महानता है। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है वो प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर प्रेम अब भी जीवित है। अगर तुम पत्थर हो गए होते तो ये अपराध बोध तुम्हें सताता नहीं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद है कि तुम अभी भी बदल सकते हो, उठ सकते हो और अपने भीतर छिपे उस दिव्य प्रकाश को प्रकट कर सकते हो। वत्स, क्या तुमने कभी देखा है कि एक शिशु जब चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? क्या उसके गिरने पर माता पिता उसे धिक्कारते हैं? नहीं, वे उसे उठाते हैं, सहलाते हैं और फिर से खड़ा करते हैं। तुम्हारी गलतियां भी वैसी ही हैं। तुम गिरते हो ताकि खड़े होना सीख सको। तुम ठोकर खाते हो ताकि मार्ग पहचान सको। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे भीतर धैर्य और अनुभव का बीज बोती है। वत्स, जैसे सोने को तपाया जाता है आग में ताकि उसकी चमक प्रकट हो, वैसे ही तुम्हें भी जीवन की भूलें तपाती है ताकि तुम्हारा असली तेज बाहर आए। हाँ वत्स, तुम्हें लगता है कि तुमने अपने माता पिता से झूठ बोला और उनका विश्वास तोड़ दिया। तुम्हें लगता है कि उनका दिल तुम्हारी वजह से दुखा है। और सच कहूं तो ये तुम्हारा विचार सही भी है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि माता पिता के हृदय में कितना विशाल प्रेम है? उन्होंने तुम्हें बचपन से बिना शर्त प्यार किया है। वे तुम्हारे हंसने में मुस्कुराए हैं और तुम्हारे रोने में रोए हैं। वत्स, यदि तुम सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगोगे तो उनका हृदय तुम्हारे झूठ को पल भर में भूल जाएगा। उनकी आंखों में आंसू आएंगे, पर वे आंसू दंड के नहीं होंगे, वे आंसू प्रेम और करुणा के होंगे। तुम सोचते हो मैंने उनका विश्वास तोड़ दिया, परंतु वत्स, विश्वास कभी स्थायी रूप से टूटता नहीं। यदि तुम सच्चे मन से सुधर जाओ तो माता पिता का विश्वास फिर से पहले से भी मजबूत हो जाएगा। एक बार एक बालक ने अपनी मां से झूठ बोला। मां को सत्य पता चला और उसका हृदय टूट गया। बालक भी अपराध बोध में डूब गया। रात को उसने मां के चरण पकड़े और कहा, मां, मैं बुरा बच्चा हूं, मुझे क्षमा करो। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, गलती से बुरा कोई नहीं बनता, गलती मानने से ही इंसान अच्छा बनता है। वत्स, तुम्हारे माता पिता भी यही कहेंगे अगर तुम उनके पास जाओ और सच्चे मन से क्षमा मांगो। वत्स, युवा अवस्था में मित्रता बहुत मायने रखती है, परंतु हर मित्र सच्चा नहीं होता। कभी कभी मित्रता तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाती है और कभी कभी अंधकार की ओर। यदि तुम गलत मित्रों के साथ चले गए, यदि उनकी संगति ने तुम्हें झूठ, आलस्य या बुरी आदतों में डाल दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम खो गए हो। वत्स, अंधकार जितना गहरा होता है, प्रकाश की खोज उतनी ही तीव्र हो जाती है। तुम्हें पछतावा है, यही तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत है। अब सत्संग की ओर आओ, जहां सच्चे मित्र मिलते हैं। वो मित्रता जो कभी धोखा नहीं देती, जो हमेशा तुम्हें ऊपर उठाती है। वत्स, क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा मित्र कौन है? मैं स्वयं। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। तुम्हें लगता है कि तुमने किसी का दिल तोड़ा और अब तुम अक्षम्य हो गए, पर वत्स, अगर तुम्हारे भीतर अपराध बोध है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर अभी भी संवेदनशीलता जीवित है। एक पत्थर किसी को चोट पहुंचाकर भी कुछ महसूस नहीं करता, पर तुम दुखी हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारा हृदय अब भी जीवित है और जीवित हृदय बदल सकता है। वत्स, यदि संभव हो तो उस व्यक्ति से क्षमा मांगो, और यदि अवसर न हो तो मेरे चरणों में आकर कहो, प्रभु, मैंने उसका दिल दुखाया, कृपा कर उसे सुखी करना।
तुम्हारी ये प्रार्थना उसके और तुम्हारे जीवन दोनों में शांति लाएगी। वत्स, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि खुद को माफ करना क्यों आवश्यक है, और अगर तुम खुद को माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि यही तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। वत्स, तुम्हें लगता है कि अपने अपराध बोध में जीते रहना ही प्रायश्चित है। तुम सोचते हो, मैं हमेशा खुद को दोषी मानूंगा, यही मेरी सजा है। पर यह तुम्हारा भ्रम है। यदि तुम खुद को माफ नहीं करोगे तो ये अपराध बोध तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खा जाएगा। ये तुम्हारे हृदय की पवित्रता को ढक देगा। तुम्हारी आत्मा की ज्योति मंद पड़ जाएगी। वत्स, गिल्ट कभी किसी को अच्छा इंसान नहीं बनाता। गिल्ट सिर्फ तुम्हें ईश्वर से दूर करता है। याद रखो, मैंने तुम्हें दोषी बनने के लिए नहीं बनाया, बल्कि दिव्य बनने के लिए भेजा है। जैसे कोई किसान खेत में बीज बोता है तो उसमें से पौधे भी उगते हैं और कुछ खरपतवार भी। क्या किसान खेत को छोड़ देता है? नहीं, वो खरपतवार हटाता है और पौधे को सींचता है। तुम्हारे जीवन में भी गलतियां खरपतवार की तरह है। उन्हें हटाना है, ना कि पूरे खेत को जलाकर खुद को मिटा देना। वत्स, अगर तुम खुद को माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में 3 बातें होंगी। एक, मन कमजोर होगा। तुम हमेशा डर में जियोगे। तुम सोचोगे कि तुम किसी योग्य नहीं रहे। तुम्हारे आत्मविश्वास की जड़ कट जाएगी। 2, भक्ति कठिन होगी। जब भी तुम मेरा नाम लोगे तुम्हारा मन कहेगा मैं लायक नहीं, और ये सोच तुम्हें मेरे और भी दूर ले जाएगी। 3, संबंध बिगड़ेंगे। जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं उनके सामने भी तुम खुलकर मुस्कुरा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुम उनके योग्य नहीं। वत्स, इसलिए खुद को माफ करना तुम्हारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना। वत्स, क्या तुम जानना चाहते हो कि खुद को वास्तव में कैसे माफ किया जाए? मैं तुम्हें 4 सरल कदम बताता हूं। 1, गलती स्वीकार करो। पहला कदम यही है, अपने मन में ये मत कहो कि कोई बात नहीं हुई। गलती हुई है तो मान लो। गलती मान लेना ही आधा प्रायश्चित है। 2, क्षमा मांगो। माता पिता से, मित्र से या जिससे भी गलती हुई उनसे विनम्र होकर क्षमा मांगो। वत्स, क्षमा मांगने से तुम छोटे नहीं होते, बल्कि तुम्हारा हृदय और बड़ा हो जाता है। 3, गलती दोहराओ नहीं। सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं। सच्चा प्रायश्चित तब है जब तुम वो गलती दोबारा न करो। याद रखो, वही इंसान महान है जो गलती को अनुभव बनाकर आगे बढ़ता है। 4, ईश्वर का नाम लो। जब तुम कृष्ण कृष्ण कहते हो तो तुम्हारे हृदय की मलिनता धीरे धीरे धुलने लगती है। नाम जब वो औषधि है जो हर अपराध बोध को मिटा देती है। वत्स, क्या तुम जानते हो कि स्वयं अर्जुन भी अपराध बोध में डूब गया था? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब उसने अपने बंधु बांधव, गुरुओं और मित्रों को सामने देखा तो उसका हृदय कांप उठा। वो कहने लगा, हे माधव, मैं इनका वध कैसे कर सकता हूं? ये अधर्म है। अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हट गया। वो अपराध बोध और दुविधा में डूब गया। तब मैंने उससे कहा, अर्जुन, ये तेरा धर्म है। अगर तू अपने अपराध बोध में डूबा रहा तो तू सत्य से पीछे हट जाएगा। कर्तव्य करना ही तेरे लिए प्रायश्चित है। वत्स, यदि अर्जुन खुद को माफ न करता तो वो कभी गीता का नायक न बनता, पर उसने खुद को माफ किया, कर्तव्य निभाया, और आज पूरा विश्व उसे धनुर्धर अर्जुन के नाम से जानता है। वत्स, कई लोग सोचते हैं कि खुद को सजा देना ही प्रायश्चित है। वे खाना छोड़ देते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं और अपने मन को दुखों से भर देते हैं। पर मैं कहता हूं, खुद को कष्ट देना प्रायश्चित नहीं है। सच्चा प्रायश्चित है गलती को सुधारना। अगर तुम माता पिता से झूठ बोले तो अब उनसे सच बोलना शुरू करो। अगर तुम गलत मित्र मंडली में फंसे तो अब सत्संग में बैठना शुरू करो। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया तो अब दूसरों के दिलों को खुशी देना शुरू करो। वत्स,
यही सच्चा मार्ग है, यही असली माफी है। वत्स, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भक्ति और नाम जप कैसे तुम्हें अपराध बोध से मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक तुम्हारा हृदय नाम से जुड़ा नहीं होगा, तब तक तुम्हारी आत्मा की पीड़ा पूरी तरह शांत नहीं होगी। वत्स, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अपराध बोध की सबसे बड़ी औषधि क्या है? वह है नाम जप। जब तुम राम राम कृष्ण कृष्ण कहते हो तो तुम्हारे भीतर की सारी मलिनता धीरे धीरे बहने लगती है। नाम जप तुम्हारे मन के बोझ को हल्का करता है। ये उस दीपक की तरह है जो अंधेरे कमरे को उजाले से भर देता है। वत्स, तुम्हारी गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, नाम जप से तुम्हारा हृदय फिर से पवित्र हो सकता है। जैसे गंगा की धारा हर मलिनता को धो देती है, वैसे ही नाम जप आत्मा की धूल को धो देता है। तुम्हें केवल विश्वास चाहिए। वत्स, एक कथा सुनो। एक ब्राह्मण था अजामिल। युवा अवस्था में वो गलत संगति में पड़ गया। उसने माता पिता का विश्वास तोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और बुरी आदतों में डूब गया। वो जीवन भर अपराध करता रहा। पर जब मृत्यु का समय आया तो उसने अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण। वो नाम उसके बेटे का था, परंतु मेरे लिए वो नाम मेरा स्मरण बन गया। वत्स, उस एक बार नाम लेने से उसके जीवन भर के पाप धुल गए। वो मेरे धाम को प्राप्त हुआ। अब सोचो, अगर अजामिल जैसा पापी केवल एक बार नाम लेकर मुक्त हो सकता है, तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारे पास तो अभी पूरा जीवन है सुधारने का। तुम्हें बस नाम जप शुरू करना है। हर श्वास में मुझे पुकारो और देखो कैसे अपराध बोध पिघलकर प्रेम में बदल जाएगा। वत्स, मेरे सुदामा को याद करो। वो निर्धन था। उसके पास मुझे देने को बस मुट्ठी भर चिवड़ा था। वो सोच रहा था, कृष्ण राजा है, मैं इतना तुच्छ दान लेकर क्या करूं? शायद मैं गलत कर रहा हूं। पर जब वो मेरे पास आया तो मैंने उस तुच्छ दान को भी अमूल्य बना दिया। क्योंकि मैं वस्तु नहीं देखता, मैं हृदय देखता हूं। वत्स, तुम्हारे अपराध मुझे डराते नहीं। तुम्हारी ईमानदारी मुझे प्रिय है। यदि तुम सच्चे दिल से कहो, प्रभु मैंने गलती की, अब मैं सुधरना चाहता हूं, तो मैं तुम्हें गले लगा लूंगा, जैसे मैंने सुदामा को लगाया था। वत्स, अपराध बोध हमेशा तुम्हें नीचे गिराएगा। ये कहेगा तुम लायक नहीं, पर मेरा प्रेम कहता है तुम मेरे अंश हो, तुम लायक ही हो। क्या कभी सूरज कहता है कि उसकी किरण अंधकार के योग्य नहीं? नहीं, किरण हमेशा प्रकाश ही है, भले ही बादलों से ढकी क्यों न हो। वैसे ही तुम भी मेरे अंश हो। तुम्हारी गलती बादलों की तरह है, पर तुम्हारी आत्मा की रोशनी कभी बुझती नहीं। जब तुम मुझे पुकारते हो तो वो बादल हट जाते हैं और तुम्हारा प्रकाश फिर से जगमगा उठता है। वत्स, जब तुम खुद को माफ करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर नई शक्ति जागेगी। तुम्हारे संबंध सुधरेंगे, माता पिता का विश्वास लौट आएगा, तुम्हारा मन हल्का होगा और सबसे बड़ा आशीर्वाद, तुम्हारी भक्ति गहरी होगी। क्योंकि अपराध बोध एक दीवार है और माफी उस दीवार को गिरा देती है। जब दीवार गिरती है तो तुम्हारे और मेरे बीच कोई दूरी नहीं रहती। वत्स, याद रखो, मैं तुम्हें दंड देने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें गले लगाने वाला हूं। आज से खुद को दोष देना बंद करो। आज से खुद को माफ करना शुरू करो। तुम्हारी गलतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं हुई, बल्कि तुम्हें उठाने के लिए हुई। वत्स, तुम जितनी बार गिरोगे, मैं उतनी बार तुम्हें उठाने आऊंगा। तुम्हारी हर धड़कन में मैं हूं, और जो मेरा अंश है वो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। भक्तों, श्री कृष्ण की ये वाणी यदि आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। खुद को माफ करना सीखिए और दूसरों को भी माफ करना। अगर आपको ये संदेश शांति दे रहा हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए और हमारे चैनल सत्संग वाणी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।